नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का मैथ स्टडी सेंटर पर। मैं हूं निकेतन सर और आप देख रहे हैं मैथ स्टडी सेंटर। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग आज इस वीडियो के अंदर सबसे 10वीं क्लास के महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति, उस पर अध्ययन करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने तुम लोगों को फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन दे चुका हूं। आज की वीडियो में हम आगे के प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए चलते हैं सीधे प्रश्न पर। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 लग चुका है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। 8.1 याद रखना प्यारे बच्चों, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लग चुका है। कह रहे हैं साइन ए का वैल्यू 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको क्या दे रखा है? साइन ए। ठीक है, ऑलरेडी आपको दे रखा है साइन ए। तो आप यहाँ पर आराम से लिख ले कि सर जी साइन ए बराबर कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? 3/4। तो आप लिख लें 3/4। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद बटे हररबोल के अकॉर्डिंग फार्मूला से कि साइन थीटा का सर वैल्यू होता है P/H। ओके, तो यहाँ पर P का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों? 3 और H का वैल्यू है 4। अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसलिए हमें क्या मिलता है कि सर P का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 3 और H का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 4। अभी चाहिए क्या आपको चाहिए, देखिए मान के चलिए ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसमें अगर आपको P दे रखा है, इसका नाम मान के चलिए A दे दूं, इसका नाम B दे दूं, इसका नाम C दे दूं और ये 90 डिग्री दे दूं। ठीक है, तो P मतलब न्यून कोण का सामने वाला भुजा। A निकालना है तो ये न्यून कोण है, तो इसके सामने वाला भुजा कौन सा? ये है। तो इसके सामने वाला भुजा P कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। H हमेशा फिक्स रहता है। H कितना है? 4 है। अब हमें चाहिए क्या? B चाहिए। P तो दे रखा है B यानी कि बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम से B बराबर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सर H स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों? H स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला थोड़ा याद रखिएगा। पाइथागोरस थ्योरम से H स्क्वायर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। अभी आप अगर फार्मूला से इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? √4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, तो अब आगे सॉर्ट आउट कर। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर आप आगे सॉर्ट आउट करेंगे, थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूँ आपका जगह को। अगर यहाँ पर ये रूट को करिएगा तो 4 का स्क्वायर करिएगा, 4 चौका कितना होता है प्यारे बच्चों? 16 होता है और 3 तिया कितना होता है? 9 होता है। तो 16 में जब आप 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों? 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7। तो इसकी जो वैल्यू आई कितनी आई? √7 आई। ठीक है, आप याद रखिएगा मेरा P, ये तो P था तो B कितना निकला प्यारे बच्चों? √7। दिस इज द वैल्यू ऑफ B। अभी आपको चाहिए क्या? cos A चाहिए। क्या चाहिए सर? cos A बराबर कितना होगा बता दीजिए। तो cos थीटा का फार्मूला प्यारे बच्चों आप रट लिए होंगे पंडित बद्री प्रसाद के फार्मूला से, B/H। तो B कितना निकला? √7। तो यहाँ पर लिख दीजिए √7 और H कितना है प्यारे बच्चों? H हमेशा फिक्स होता है तो √7/4 विल बी योर आंसर। उसके बाद क्या चाहिए आपको? tan चाहिए। क्या चाहिए? tan A। ओके, tan A। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? P/B। क्या होता है? P/B। तो P का वैल्यू कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? P का वैल्यू हमें दे रखा है, इसमें कितना दे रखा है? 3। ठीक है, तो लिख दीजिए 3। और B मतलब बेस कितना निकाला? √7। तो 3/√7 विल बी योर आंसर। इस तरीके से बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 3 को इजी तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हो। चलिए बिना वक्त गवाए चलते हैं सीधे आगे के प्रश्न पर। मैं सीधा आपको ले आया हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 लगभग सिमिलर है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉर्ट आउट करते हैं। प्यारे बच्चों, हमें दे रखा है कि सर 15 cot A बराबर 8 दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? जरा सा दिमाग लगाइएगा प्यारे बच्चों, एकदम बनेगा। 15 cot A बराबर आपको दे रखा है 8। कितना दे रखा है? 8। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए 15 जो है इसका मल्टीपल रिलेशन है, गुना के साथ में है। अगर मैं इसको बराबर के उस पार में ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो cot A बराबर क्या हो गया? 8/15। और cot थीटा का फार्मूला आपने पढ़ा है, साइन थीटा का उल्टा। साइन का क्या होता है? P/B। तो इसका क्या हो जाएगा? B/P।
ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से हो गया 8/15, ठीक है। अब 9 आप कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ से कंपेयर क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखते हैं बी के सीधा में कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, बी बराबर हो जा रहा है आपका 8 और पी बराबर कितना हो जा रहा है 15, ठीक है, कितना हो गया 15। तो यहाँ से हमें पी और बी निकल चुका है। अब हम क्या निकालेंगे, एच। तो पाइथागोरस अगर हम आपको ट्रायंगल के माध्यम से समझाएं तो ये मान के चलिए आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसका नाम कुछ दे दीजिए आप अपने मन से, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो, अब आपको क्या दे रखा है, पी। तो न्यून कोण का सामने वाला भुजा क्या होता है, पी होता है। तो यहाँ पर ए है, देखिए ए है, ए के बारे में हम लोग निकाल रहे हैं, तो ए निकाल रहे, ए वाली कौन सा ये है, इसका सामने वाला भुजा, ये हमेशा न्यून कोण का सामने वाला भुजा ही पी कहलाता है। तो इसके सामने कौन है 15, तो 15 ये हो गया, ये क्या हो गया, पी हो गया। और बी कौन सा है, बेस, ये हो गया। अभी चाहिए क्या, एच चाहिए, कर्ण चाहिए। तो जानते हैं आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से एच बराबर होता है प्यारे बच्चों √पी² जोड़ बी², ओके, पी² जोड़ बी²। तो यहाँ पर पी बराबर के क्या है, न्यून कोण के सामने वाला भुजा ही पी होता है, तो 15 है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 15 का स्क्वायर। और दूसरा क्या है, बी², बी के जगह पर क्या लिखिएगा, 8 है, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। अभी अगर आप इसका स्क्वायर करिएगा, 15 × 15 करिएगा तो 225 होगा, कितना होगा 225, और 80 कितना होगा 64 होगा। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए प्यारे बच्चों तो 5 4 9 6 2 8 289 होता है, 289। और ये किसका वर्गमूल है, 17 का लगभग वर्गमूल है। आप 17 × 17 कर लीजिए रफ में, मैं चलिए करके दिखाता हूँ आपको। 17 7 19 से 119, 17 7 19 से 17 1 17 कितना आ रहा है 289। तो आई मीन ये इसका वर्गमूल कितना आएगा 289। ये सिर्फ हमने समझाने के लिए आपको बताया है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो सीधा डायरेक्ट लिखोगे बिकॉज आप सीनियर क्लास में आ गए, इसका वर्गमूल आया 17, ठीक है। अभी आपको क्या निकल गया, एच भी निकल गया 17। अगर आपको पी पता है, बी पता है, एच पता है तो त्रिकोणमिति का कोई भी फार्मूला कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं। क्या चाहिए आपको, साइन ए चाहिए, देखिए तो कोई वांदा नहीं है, साइन ए चाहिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं साइन ए। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, सर P/H होता है। तो P के जगह पर कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, A निकालना है सर, न्यून कोण का सामने वाला भुजा A होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P 15 है, और H तो फिक्स है, अभी निकाले हैं 15/17 विल बी योर आंसर, ठीक है। अभी बढ़ते हैं आगे, इसके बाद हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, दूसरा आपको बोला है कि सर जी सेक A निकालिए। सेक A जरा सा समझिएगा तो एकदम ईजी हो जाएगा। सेक ए, सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, B/H, तो इसका क्या हो जाएगा H/B, ठीक है। तो यहाँ पर H का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, 17 है, कितना है 17, अभी हम लोगों ने निकाला है 17 हो गया। और B बेस कितना दे रखा है आपको, बेस तो सर जी अगर ये न्यून कोण का सामने वाला भुजा ये हुआ तो बेस ये हो जाएगा 8, तो 17/8 विल बी योर आंसर। इस तरीके से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आप चाहे तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 5 पर। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्यारे बच्चों, सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करिए। आपको इन्होंने दे दिया, क्या दिया प्यारे बच्चों, सेक थीटा, सेक, ठीक है, क्या दिया, सेक SEC, सेक थीटा बराबर क्या दिया है प्यारे बच्चों 13/12। अब समझने वाली चीज यही है सर, सेक किसका उल्टा है, कॉस का। अगर कॉस का B/H होता है तो सेक का होगा H/B, ठीक है। तो यहाँ हो गया सर 13/12। अगर हम कंपेयर करें सर तो इसलिए हमारा H बराबर कितना निकल रहा है 13 और B बराबर कितना निकल रहा है 12, ठीक है। अब आप अगर ट्रायंगल बनाना चाहते हैं तो ट्रायंगल भी बना लीजिए, त्रिभुज बनाना चाहते हैं तो इस तरह से त्रिभुज बना के भी समझ लीजिए। सर ये त्रिभुज हो गई, इसका नाम हो गया A, इसका नाम हो गया B और इसका नाम हो गया C। यहाँ पर होगा 90 डिग्री और H है ये 13। अब समझना ये है सर थीटा, थीटा कोई भी मान लीजिए, ये कौन हो गया थीटा आपका। तो न्यून कोण का सामने वाला भुजा क्या होता है, P होता है। तो अगर ये P है, ये आपका P है, तो B कौन है सर, ये वाली है 12 दे रखा। आपको चाहिए क्या, चाहिए आपको B, तो B नहीं, B तो दे दिया है, P चाहिए, P, ठीक है, क्या चाहिए P। तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको जानते हो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है सर √H² - B² H² - B², यानी कि 13 का स्क्वायर घटाओ 12 का स्क्वायर कर दीजिए। 13 का स्क्वायर - 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा 169
अबरबरे 44 से 144, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको इसमें माइनस करिएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 9 में 4 जाएगा 5 और 6 में 4 जाएगा 2, 25, 25 और 25 का वर्गमूल निकालिएगा 5। अब यहाँ से आपको क्या हो गया, P पता चल गया, B पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। P कितना है भाई साहब, तो ये वाली कितनी है, 5 है, ठीक है। कितनी है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों क्लियर है कि सर जी जो मेरा वैल्यू ऑफ P है वो 5 है, वैल्यू ऑफ B है 12 है और वैल्यू ऑफ H कितना है, 13 है। तो उस ट्रेंगल से मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी निकाल के समझा दिया है, समझ गए आप। ये देखिए H बराबर 13, B बराबर 12 और P बराबर 5, ठीक है। सेक थीटा का मान से हम लोग सब कुछ निकाल ली। अब कहता है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन कीजिए, मतलब जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा है सब निकालने का है, सेक नहीं निकालना है, बाकी सब निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों, साइन थीटा, फिर क्या निकालना पड़ेगा, कॉस थीटा, ठीक है प्यारे बच्चों, फिर क्या निकालना पड़ेगा, टेन थीटा, ठीक है। और फिर क्या होता है, कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, COSEC, कोसेक थीटा होता है। और कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक नहीं निकालना है क्योंकि सेक ऑलरेडी आपको दे चुका है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट थीटा। बस फार्मूला में मान बिठा बिठा कर फटाफट सॉल्व करते जाइए। साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ P कितना है प्यारे बच्चों, 5 है, तो यहाँ पर आप 5 लिख दीजिए। और H कितना है, 13, तो 5/13 विल बी योर आंसर। अब कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, B/H। वैल्यू ऑफ B कितना है प्यारे बच्चों, 12 है, और H कितना है, 13, तो 13 लिख दीजिए। इसी तरीके से टेन थीटा का फार्मूला होता है P/B। तो P का वैल्यू कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, 5, और B का वैल्यू कितना दे रखा है, 12, तो आप यहाँ पर 5/12 लिख सकते हैं। जस्ट इसके अपोजिट होते हैं सारे। जैसे आपको कोसेक निकालना है तो कोसेक किसका है, साइन का, साइन थीटा का फार्मूला P/H होता है, तो इसका क्या होगा, H/P होगा। और H का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 13, तो 13 लिख दीजिएगा। और वैल्यू ऑफ P कितना है, P आपको दे रखा है 5, तो 5 लिख दीजिए। मतलब कि देखिए साइन और कोसेक जस्ट उल्टा है। अगर साइन का आंसर 5/13 है तो कोसेक का उल्टा 13/5 है। अब देखिए सेक नहीं निकालना है क्योंकि सेक तो ऑलरेडी दे रखा था, सेक को नहीं निकालना है। क्या निकालना है, कॉट को निकालना है। तो टेन थीटा का तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो कॉट थीटा का क्या होगा, अगर टेन थीटा का फार्मूला P/B होता है तो इसका होगा B/P, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सर क्या है, वैल्यू ऑफ B कितना है, 12 है, तो फटाफट 12 लिख दीजिए। वैल्यू ऑफ P कितना दे रखा है आपको, 5 दे रखा है, 5 लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो देखिए इसका 5/12 है तो इसका 12/5 होगा। इस तरीके से बच्चों आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और हाँ, आपको इस वीडियो के अंदर मैं इतना तक ही, आगे के वीडियो जल्द लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, एक बात ज़रूर बताएं कि इस तीनों सवाल में से कौन सा सवाल आपको सबसे अच्छा लगा हो, किसी तरीके की दिक्कत हो, समझने में हो और ज़्यादा डिस्क्राइब करना हो तो आप ज़रूर बताएँ, अपनी राय ज़रूर रखें कॉमेंट के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाइट।